हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आगे पद पढ़ते हैं सूरदास जी का। मैया हो न चरय हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए। जौ न पत्याही पूछे बल दाउही, अपनी सौह दिवाए। ये सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए। मैं पठवते अपने लरिका को, आबे मन बहराए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहे रंगाए रिंगाए। अब इस पद्यांश में क्या होता है, इस पद में क्या होता है, कृष्ण जी जब ऊपर वाले पद में जिद करते हैं कि मैं अपनी गायों को चराने जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता है, वो सब करते हैं। तो जब वो गाय चरा के आते हैं तो वो थक जाते हैं, है ना। तब वो माँ यशोदा से कहते हैं, श्री कृष्ण ने गायों को चराने की हट की। माता ने उन्हें बालकों के साथ भेज दिया था, किंतु वन में बालकों ने उन्हें परेशान किया। इस पद में कृष्ण ने माँ यशोदा से ग्वालों की शिकायत की है ना। क्या शिकायत की है, चलिए देखते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मैया हो न चरयो गाय, कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, है ना। कहते हैं, हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए। सभी ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। जो न पता है पूछ बल दाहू, अपनी सौह दिवाए। आगे कहते हैं कृष्ण जी कि हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो, है ना। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछ लो। ये सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए, है ना। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और वो क्रोधित होकर ग्वालों को गालियाँ देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवते अपने लड़का को, आबे मन बहराए, कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताए रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण अभी छोटा सा बालक है और ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। चलिए एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा को क्रोध आता है और क्रोधित होकर वह ग्वालों को गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। मेरा कृष्ण अभी छोटा सा बालक है और ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद में बालक के स्वभाव का और माता के मनोविज्ञान का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। सरल और स्वाभाविक ब्रजभाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य है। रस वात्सल्य, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास और छंद गेय पद है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। अगर आपको ये पद्यांश समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।